हमारे चैनल पर आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ में क्वेश्चन दिए गए हैं, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर है भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे हल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को आपातकालीन की घोषणा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्रों की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। इनका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कैसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को ये सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित
अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। प्रश्न नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के संविधान को 22 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति जो अपनी त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951-52 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं? किसमें जोड़े गए हैं? 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1850 ईस्वी में 1950 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रथम संशोधन 1950 में हुआ था। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो 1882 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है?
किन राज्य संबंधों से? राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के पॉलिटिकल जी के क्वेश्चन एंड आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये गठित की गई। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रधान प्रयत्न द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश के वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना। भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है? संविधान को। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पीवी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों निर्वाचन सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250 सदस्य, कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो
इसका करेक्ट आंसर है बेनिगल नरसिंह राव, सर BN राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। जो हमारे भारत का जो नक्शा है, भारत के झंडा इस प्रकार का होता है, यहाँ अशोक चक्र लगा हुआ होता है, इसमें बामन तिली होती हैं। ये पूरा डायग्राम किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने इसे तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इस पर की शेप किसने दी थी? पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडा को इस प्रकार की रंग दी थी। इन्होंने सबसे ऊपर झंडे में केसरिया रंग, और सबसे ऊपर केसरिया, बीच में वाइट कलर एंड नीचे हरा कलर उन्होंने फिल किया। तो ऊपर था केसरिया कलर। हम फॉर्मेलिटी करते हैं, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी आती है हमको, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी आती है। ठीक, चलो ठीक है, हो गई कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने ये तैयार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में के निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान को बनने के लिए कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान हमारे इंडिया का है, जहाँ हम सभी भारतवासी रहते हैं बड़े गर्व के साथ। तो इसका संविधान सर्वाधिक सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान की प्रगति किस प्रकार की है? तो इसकी प्रगति जो है असतः कठोर एवं असतः लचीला, कठोर एंड लचीला है हमारा संविधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा तैयार की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे वो बार बार राष्ट्रपति भी बन सकता है या एक बार बन जाए। तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, 10 बार बनेगा। वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको राष्ट्रपति बनाना है। अगर वो चाहे तो एक ही व्यक्ति को हम पूरी ज़िंदगी भर राष्ट्रपति बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन था? तो भारतीय संविधान का भारत का राष्ट्रपति जो था प्रथम नागरिक था। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधानसभा परिषद जो होती है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।